तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। वेलकम टू माइक्रोमैथ्स। प्रश्नावली 6.2 कक्षा 10वीं के आज हम बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। पहला सवाल है आकृति 6.17 1 और 2, ये दो भाग दे रखे इसके। इसमें जो DE है वो BC के समांतर है दोनों आकृतियों में। तो आकृति 1 में EC यानी कि ये, और आकृति 2 में AD यानी कि ये और ये, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये आकृति 6.1 का पहला भाग है। तो हमें इसमें AD दे रखा है, DB दे रखा है, AE दे रखा है और EC ज्ञात करना है। और सवाल में हमें दिया गया है, आप लिख लीजिए यहाँ गिवन, यानी कि दिया गया है कि DE समांतर BC और हमें EC का मान ज्ञात करना है। तो अब आप AD यहाँ पे लिख लीजिए, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 1 सेंटीमीटर। तो EC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC, यानी कि AD का जो अनुपात होगा BD से वही अनुपात होगा AE का EC से। सॉरी, यहाँ पे AE आएगा, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। तो थेल्स प्रमेय से अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो अब देखिए AD/DB बराबर AE/EC, ये थेल्स प्रमेय कहती है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी कि AD का जो अनुपात है DB से वही अनुपात AE का रहेगा EC से। तो AD क्या दे रखा है 1.5, DB दे रखा है 3, AE दे रखा है 1 और EC हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि ये दशमलव हटाया तो यहाँ पे 0 लग गया। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1/2 बराबर 1/EC। तो अब हमें EC का मान ज्ञात करना है। तो ये EC इधर आएगा, EC बराबर 1। अब ये जो 1/2 है, सॉरी, ये जो 1/EC है, अब हम इसको पलट देंगे। तो 1/EC को अगर पलटा तो क्या हो जाएगा EC/1, और 1/2 को पलटा तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि EC आ गया 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। अब हमें दूसरा सवाल दिया है, इसमें भी ये भी पहले का दूसरा ही भाग है। इसमें AD ज्ञात करना है और BC समांतर DE हमें दे रखा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दिया गया है DE समांतर BC, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहती है कि AD/DB बराबर AE/EC, यानी कि जो AD का DB से अनुपात है वही AE का EC से अनुपात होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमें दे रखा है AD बराबर ज्ञात करना है, DB बराबर दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, बाय थेल्स थ्योरम AD/DB बराबर AE/EC। AD हमें ज्ञात करना है, इसकी जगह AD लिख दो। DB क्या है 7.2 सेंटीमीटर, AE/EC यानी कि 1.8/5.4,
तो दशमलव से दशमलव कटा, समान अंक के आगे दशमलव, इधर से भी एक अंक के आगे, इधर से भी, तो 18 एकम 18, 18 थिया 54, इसका अनुपात आया 1/3। तो अब यहाँ से AD बराबर 1/3, ये भाग में था, ये बराबर के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणा में 7.2। तो AD बराबर 7.2/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा, दशमलव लगाया, यहाँ पे 1 बचा था, ये हुआ 12, 3 चौक 12, यानी कि ये है 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल, पहले सवाल का दूसरा भाग कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F उपस्थित है। क्रमशः यानी PQ पे है E और PR पे है F। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। मैं इसकी प्रोसेस आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो थेल्स प्रमेय है उसका विलोम सत्य है, यानी कि अगर दो, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझिए, इसी कॉन्सेप्ट से आपके दूसरे के तीनों भाग निपट जाएंगे। थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी कि अगर हमें दे रखा है DE समांतर BC, तो थेल्स प्रमेय कहती है कि AD का जो अनुपात होगा DB से, वही अनुपात होगा AE का अनुपात EC से। इसका विलोम भी सत्य है। इसका अर्थ ये है कि यदि हमें ये दे दिया जाए कि AD/DB, यानी कि AD का DB से अनुपात वो बराबर है AE का EC से अनुपात के, ये हमें दे दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो भुजा है वो इस भुजा के समांतर है। तो आइए हम करते हैं प्रश्न 2। इसका पहला भाग है, हमें PE दे रखा है 3.9, EQ दे रखा है 3, PF दे रखा है 3.6, FR दे रखा है 2.4। तो हमें इन भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं और त्रिभुज PQR दे रखा है, PQ और PR इन दोनों पे E और F है। तो आइए हम इसका चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों सवाल के अनुसार PE ये है, EQ 3 है, PF 3.6 है और FR 2.4 है। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। अगर अनुपात बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है। तो देखिए PE/EQ ये क्या आता है हमारा 3.9/3, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, दशमलव लगाया, 3 तिया 9, ये उत्तर आया 1.3। फिर हम निकालेंगे PF/FR, PF/FR इज इक्वल टू 3.6/2.4, दशमलव से दशमलव हटा, 2 के बार से काटेंगे 12 बार, 2 के बार से काटेंगे 18 बार, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि PE और EQ का अनुपात आ रहा है 1.3 और PF और FR का अनुपात आ रहा है 3/2। तो देखिए कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये भुजा इसके समांतर नहीं है। दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा भाग, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। इसमें प्रोसेस वही है, अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता है PE और QE का, PF और RF का, तो हम कह सकते हैं कि ये जो EF है वो भुजा QR के समांतर है। तो दोस्तों आप ऐसा त्रिभुज आप बना लीजिए। यह है 4 सेंटीमीटर PE, EQ 4.5, PF 8 सेंटीमीटर और FR 9 सेंटीमीटर। अगर इनका अनुपात और इनका अनुपात आ जाता बराबर, तो ये भुजा इसके हो जाएगी समांतर। तो दोस्तों PE/PQ बराबर आया, PE 4, PQ है, सॉरी यह हो जाएगा EQ, ये है 4.5, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 के बार से काटेंगे, 5 9 45 और 5 8 40,
और अब पी एफ और एफ आर का अनुपात लेंगे। पी एफ बराबर बटे एफ आर बराबर, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 8/9। अब आप गौर फरमाइए कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, इन दोनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं। पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि यदि त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात समान आता है, समान अनुपात होता है, तो वो भुजा त्रिभुज की अन्य भुजा के समांतर होती है। इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। यह हमारा दूसरा सवाल का दूसरा भाग कंप्लीट होता है। तीसरा सवाल है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। इसकी भी प्रोसेस वही है, उसी तरह होगा। आप पी क्यू और पी आर का अनुपात लीजिए, फिर पी ई और पी एफ का अनुपात लीजिए। अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर आते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर। ये आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तीसरा आकृति 6.18, ये वाली आकृति, इसमें एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो सवाल में दिया गया है कि एल एम समांतर बी सी, यानी कि ये और ये समांतर है, एवं और क्या दे रखा है, एल एन समांतर एल एन समांतर डी सी, यानी कि ये और ये समांतर है। तो अब हमें सिद्ध करना है, प्रूव इट, यानी कि सिद्ध करना है कि हमारा सवाल में है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब आप इसकी प्रोसेसिंग समझिए कि ये और ये समांतर है, ये भुजा समांतर है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है आपको ए डी सी, सॉरी ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, ये और ये इतने इतने को देखिए। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, एल एम समांतर बी सी, एल एम समांतर बी सी। तो अब याद करिए थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी कि ए एम का जो अनुपात रहेगा एम बी से, वही अनुपात रहेगा ए एल का अनुपात एल सी से, यही अनुपात रहेगा ना। तो अब हम थेल्स प्रमेय से इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1 नाम। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में, ये वाला त्रिभुज गौर से देखिए, इसमें दे रखा है एल एन समांतर डी सी, इसमें भी वही लगेगी थेल्स प्रमेय, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी कि ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। इसे नाम दीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ए डी सी में ये दोनों समीकरण नंबर तैयार है। ए एम बटे एम बी किसके बराबर है, ए एल बटे एल सी के, और ए एन बटे एन डी किसके बराबर है, ये भी ए एल बटे एल सी के बराबर है। तो जब दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें के बराबर होती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है वरुण, कोई सा एक बच्चा है, और यहाँ पे है सतीश, तो वरुण और सतीश बराबर है, और मुकेश और सतीश बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी आपस में बराबर। तो बाय द इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी,
ये आ गया। अब हम इन दोनों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। दोनों कुछ चीज़ों को पलटा तो समीकरण पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप इसे देखिए 2/4, जैसे 2/4 बराबर है 3/6 के, क्योंकि इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो अगर हम इन दोनों को पलट देते तो ये क्या हो जाएगा 4/2 और ये क्या हो जाएगा 6/3। तो ये भी आपस में बराबर रहेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 बराबर 2, यानी कि पलटने से इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें एक जोड़ देंगे एम बी बटे ए एम प्लस 1, दोनों तरफ एक जोड़ रहा हूँ, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए एन प्लस 1। फिर हम मैं इसका लघुत्तम लूँगा तो एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। दोनों तरफ मैंने एक जोड़ा। अब मैं इसका लघुत्तम लूँगा तो क्या आएगा, ए एम आएगा, तो एम बी प्लस फिर इसका लघुत्तम लूँगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ए एम बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि एम बी प्लस एम बी में जोड़िए आप ए एम, तो ये पूरी रेखा बन जाएगी ए एम प्लस एम बी, यानी कि ए बी पूरी। तो ए एम प्लस एम बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए एम, ये नीचे का ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर आप चित्र में देखिए ए एन प्लस एन डी, यानी कि ए एन प्लस एन डी, इन दोनों को जोड़ा तो ए डी बना। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं ए डी। तो इन दोनों को वापस से पलट दीजिए तो हमारा ये उत्तर सिद्ध हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो हमें चौथा सवाल दे रखा है कि आकृति 6.19 में डीई यानी कि ये एसी के समांतर है, ये और ये समांतर है, और डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई यानी कि ये और ये समांतर है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी। तो दोस्तों हमें आकृति दे रखी है, इसमें हमें दे रखा है कि डीई समांतर एसी, और क्या दे रखा है डीएफ समांतर एई, ये समांतर दे रखी है। तो हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले लिखिए गिवन यानी कि दिया गया है, ये लिखिए कि डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई, ये हमें दे रखा है। सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है हमें सिद्ध, बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी, ये सिद्ध करना हमें। तो दोस्तों आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज, इसमें क्या दे रखा है एसी समांतर डीई, या फिर बोलो डीई समांतर एसी, बात तो एक ही है। तो इसमें एडी का जो डीबी से अनुपात है वही बीई का ईसी से अनुपात है, ईसी से नहीं, मतलब ई और सी से। तो इस पर अभी गौर मत कीजिए, अभी त्रिभुज ए बी सी पे गौर कीजिए। तो ए डी बटे डी बी बराबर बीई बटे ई सी, ये मैं लिख सकता हूँ थेल्स प्रमेय से, क्योंकि डीई समांतर ए सी, इसलिए थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर बीई बटे ई सी, ये मैंने लिख लिया है समीकरण नंबर 1, है ना। अब आपको एक समीकरण एक त्रिभुज दिख रहा होगा डी बी ई, ये त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज इतना बड़ा, इसमें दे रखा है डी एफ समांतर ए ई, क्या दे रखा है डी एफ समांतर ए ई, यानी कि ए डी का जो डी बी से अनुपात है वही अनुपात है
BF का FE से। अभी इसको भूल जाओ, इसका रोल नहीं है अभी इसमें। तो चूँकि BF समांतर AE, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर क्या लिख सकते हैं हम, BF बटे FE, ये लिख सकते हैं। अब देखिए वही वाला वरुण और सतीश वाला कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, वरुण और सतीश बराबर और वरुण और मुकेश बराबर, तो सतीश और मुकेश भी आपस में बराबर। तो हम लिख सकते हैं बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम कि BE बटे EC बराबर BF बटे FE। ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। तो अगले पार्ट की वीडियो जल्द अपलोड कर दी जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।